राधे राधे बच्चों, कैसे हो आप सब। तो बच्चों, हम लोगों ने क्लास 10th ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 3 सर्कल स्टार्ट किया था, ठीक है, जिसकी आज हम लोग आगे की एक्सरसाइज है ना प्रैक्टिस सेट 3.2 देखने वाले हैं। तो फर्स्ट थिंग, प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने के पहले उसमें एक बेसिक सा थ्योरम्स लगता है, एक थ्योरम है, उसके बेस पे ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज है। तो पहले हम लोग को थ्योरम देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो थ्योरम क्या है? थ्योरम का नाम है हमारे पास थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स, ठीक है। तो ये थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल क्या बोलता है? बेसिकली इसमें क्या होगा, दो सर्कल्स होंगे आपके पास, दो सर्कल्स या तो एक दूसरे को बाहर से टच करेंगे या तो एक दूसरे को अंदर से टच करेंगे, ठीक है। क्या होगा? दो सर्कल्स एक दूसरे को या तो बाहर से या तो अंदर से टच करेंगे। इन दोनों ही केस में मुझे क्या करना है, दोनों जो सर्कल्स है उनके रेडियस जो दोनों सर्कल्स है उनके सेंटर का डिस्टेंस फाइंड करना है। बस मेरा यही काम है, ठीक है। क्या करना है, क्लियर है? दो सर्कल या तो अंदर से या तो बाहर से टच करेंगे। दोनों केसेस में मुझे क्या करना है, दोनों के सेंटर का डिस्टेंस ढूंढना है। यही है थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल। तो पहला केस उठा लो। पहले केस में सपोज क्या है, केस नंबर 1 क्या दिया है, सर्कल्स टचिंग फ्रॉम आउटसाइड। दो सर्कल्स जो है एक दूसरे को अगर बाहर से एक्सटर्नली टच करेंगे तो क्या होगा, सर्कल टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली। क्या होगा इस केस में? तो मैंने ये पहला वाला सर्कल लिया जिसका सेंटर मैंने बोल दिया C1, जिसका सेंटर है C2। अब सेंटर से ये पॉइंट मैंने मान लिया रेडियस नंबर 1, और यहीं से ये हो गया छोटे वाले सर्कल का रेडियस है रेडियस नंबर 2। अब ये जिस पॉइंट पे टच कर रहे हैं मैंने बोल दिया वो पॉइंट है E, ठीक है। तो दोनों सर्कल के सेंटर का डिस्टेंस क्या दिख रहा है मुझे? डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज व्हाट? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर क्या हो जाएगा? अगर मुझे ये C1 C2 का डिस्टेंस ढूंढना है, मतलब क्या ढूंढना है, दैट इज डिस्टेंस ऑफ C1, C2। तो ये क्या हो जाएगा जरा देखना। C1 से C2 के लिए मुझे यहां से क्या करना पड़ेगा, C1 से E जाना पड़ेगा, फिर E से C1। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, डिस्टेंस ऑफ C1, E प्लस डिस्टेंस ऑफ E, C2, यही होगा। अब जब मैं डिस्टेंस ऑफ C1, E की बात करूंगा तो ये क्या है मेरे पास, ये क्या दे रखा है, R1। और जब मैं इसकी डिस्टेंस की बात करूंगा E से C2 तो ये क्या दे रखा है, R2। तो यहां से पहला रिजल्ट या पहला थ्योरम क्रिएट हो गया। क्या है वो? जब दोनों सर्कल एक दूसरे को बाहर से टच करेंगे तो उनके सेंटर का डिस्टेंस इज इक्वल्स टू सम ऑफ देयर रेडियस। ये है अपना पहला थ्योरम। क्लियर है ये चीज? अब यहां पे आ जाओ। यहां क्या हो रहा है, दोनों सर्कल एक दूसरे को बाहर से यानी एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, ठीक है। सर्कल टचिंग ईच अदर इंटरनली, दोनों अंदर से टच कर रहे हैं, बराबर। अब यहां पे क्या हो रहा है, जो ब्लैक वाला डॉट है वो बड़े वाले सर्कल का रेडियस है, जो रेड वाला डॉट है वो छोटे वाले सर्कल का रेडियस है। मतलब ये बड़े ब्लैक वाले को इसको C1 बोल दिया और इसको C2 बोल दिया। अब मुझे क्या करना है, C1 और C2 का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो और ये लोग एक दूसरे को ये पॉइंट E दे रखा है, वहां पे टच कर रहे हैं। तो क्या हो गया, ये पहला C1, ठीक है, ये पूरा का पूरा C1 से E बड़े वाले सर्कल का रेडियस होगा। फिर दूसरा क्या है, दूसरा ये C2 से लेके E तक ये छोटा वाला पार्ट, ये क्या है, छोटे वाले सर्कल का रेडियस है। मतलब कैसे क्रिएट हो रहा है जरा बड़े पे दिखाने की कोशिश करता हूं। यहां पे है C1, यहां पे है C2 और यहां पे कहीं पे है पॉइंट E, बराबर है क्या? देखो जरा, ऐसे ही कुछ बन रहा है। अब ये C1 से लेके E, ये जो पूरा पार्ट है, ये C1 से E, ये बड़े वाले सर्कल की रेडियस जिसको मैं R1 बोल रहा हूं। फिर C2 से E, ये वाला पार्ट, ये छोटे वाले सर्कल की रेडियस है जिसको मैं R2 बोल रहा हूं, बराबर। और मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे ये डिस्टेंस फाइंड करना है, C1 C2 का डिस्टेंस आई हैव टू फाइंड, बराबर। अब क्या हो रहा है, देखो मुझे ये डिस्टेंस ढूंढना है, ये वाला। तो ये जो पूरा बड़ा वाला है, ये इस वाले में से अगर मैं ये वाला पार्ट गायब कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, तो ये वाला पार्ट मिल जाएगा। तो दिख रहा है क्या, ये बड़े वाले पार्ट में से अगर छोटा वाला पार्ट माइनस कर दूंगा तो डिस्टेंस ऑफ C1 C2 मिल जाएगा। तो क्या देयरफॉर यहाँ पे दोनों के सेंटर का डिस्टेंस क्या मिलेगा मुझे, ये हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ C1, C2 इज इक्वल्स टू बड़ा वाला डिस्टेंस क्या है, बड़ा वाला डिस्टेंस ऑफ C1, E माइनस छोटा वाला डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस ऑफ C2, E, बराबर। अब जो बड़ा वाला डिस्टेंस है वो क्या है, ये पूरा C1, E, इसको तो R1 बोला है। फिर माइनस छोटा वाला क्या है, R2 है।
तो यहां से मुझे नई चीज क्या मिली कि जब दो सर्कल्स एक दूसरे को इंटरनली टच करेंगे तब क्या होगा, तब वो जो उनके सेंटर का डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, r1 माइनस r2, यानी बड़ा वाला रेडियस माइनस छोटा वाला रेडियस। तो यही है अपना बेसिक्स फॉर एक्सरसाइज या प्रैक्टिस सेट 3.2। दो बातें क्या याद रखनी है, जब बाहर से टच करेंगे तो सेंटर का डिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ द रेडियस, जब अंदर से टच करेंगे तो क्या होगा, बड़ा वाला रेडियस माइनस छोटा वाला रेडियस, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। क्लियर है ये चीज? तो ये था हमारा बेसिक्स फॉर ये दोनों थ्योरम पे आगे वाला प्रैक्टिस सेट 3.2 बेस्ड है। ठीक है, तो हम लोग अब चलते हैं प्रैक्टिस सेट 3.2 की तरफ, देखते हैं उसमें क्या क्या चीजें दे रखी है। तो देखते हैं प्रैक्टिस सेट 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्या है ये, टू सर्कल्स हैविंग रेडिया है 3.5 एंड 4.8 सेंटीमीटर टच ईच अदर इंटरनली, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। अब क्या बोला, दो सर्कल्स एक दूसरे को अंदर से टच कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने जो बड़ा रेडियस था r1 मैंने बोल दिया, बड़े वाले रेडियस को 4.8। एक बात यहां पे याद रख लो, हमेशा हर क्वेश्चन में जो बड़ा रेडियस होगा उसको r1 मानना, जो छोटा वाला होगा उसको r2 मानना। r2 क्या है हमारे पास 3.5। अब क्या बोल रखा है, सर्कल्स एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं ना, सर्कल्स टचिंग ईच अदर इंटरनली, बराबर। और फाइंड क्या करना है, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। सो देयरफॉर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस विल बी बड़ा वाला रेडियस माइनस छोटा वाला रेडियस, यानी r1 माइनस r2। तो ये हो जाएगा 4.8 माइनस 3.5। जो भी आंसर आया वो आप आंसर निकाल के लिख लेना। ठीक है, सिंपल सब्ट्रैक्शन है, ये आप आसानी से कर पाओगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है। अब क्या बोला है इसके अंदर, टू सर्कल्स हैविंग रेडिया है 5.5 एंड 4.2। फिर से बड़े वाले को r1, छोटे वाले को r2। तो r1 क्या है मेरे पास 5.5 सेंटीमीटर और r2 दे रखा है हमारे पास 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर देखो क्या कह रहा है वो कह रहा है टू सर्कल्स ऑफ रेडिया 5.5 एंड 4.2 सेंटीमीटर टच ईच अदर एक्सटर्नली, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। सब सर्कल क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। तो इस केस में सेंटर का डिस्टेंस क्या होता है, दोनों के रेडियस का सम। तो यहां पे लिखना पड़ेगा देयरफॉर सर्कल्स टचिंग each other externally, therefore distance क्या हो जाएगा, दोनों के रेडियस का सम, यानी r1 प्लस r2। तो ये हो जाएगा 5.5 प्लस 4.2, ये हो जाएगा आंसर 9.7। आप खुद कैलकुलेट कर लेना और लिख लेना, ये आ गया आंसर। क्लियर है ये चीज? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3। अभी क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद करोगे, कुछ दे रखा है इन्होंने, क्या है 4 सेंटीमीटर और 2.8 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करना है जो एक दूसरे को इंटरनल और एक्सटर्नली टच करे। ये आप विद द हेल्प ऑफ राउंडर निकाल सकते हो। तो ये इजी क्वेश्चन है, मैं ये नहीं कर रहा हूं, ये आप खुद करोगे। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। देखो, इन फिगर 3.27 द सर्कल्स विथ सेंटर P and Q टच ईच अदर एट पॉइंट R. A line passing through point R meets the circle at A and B respectively. Then prove that segment AP is parallel to segment BQ. फिर कह रहा है triangle APR is similar to triangle RBQ. एंड थर्ड थिंग, एक एंगल दिया और दूसरा पूछ रहा है। तो मेरे पास क्या क्या गिवन है, देखो इसके अंदर गिवन दे रखा है सर्कल्स विथ सेंटर्स P एंड Q टचिंग ईच अदर एट पॉइंट R. ये दो सर्कल विद सेंटर P एंड Q टचिंग ईच अदर एट पॉइंट R. ठीक है, फिर क्या कह रहा है, अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट R. फिर कह रहा है अ लाइन
passing through point R cuts the circle, या फिर touch the circle, touch लिखते हैं यहाँ पे, touch the circle at point A and B रिस्पेक्टिवली। ये दे रखा है मेरे पास गिवन। अब मुझे क्या प्रूफ करना है? टू प्रूव दैट मेरे पास तीन चीजें। पहला मुझे प्रूफ करना है सेगमेंट AP इज पैरेलल टू सेगमेंट BQ। फर्स्ट थिंग ये प्रूफ करना है। सेकेंड, दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। कौन सा ट्राइंगल है? ट्राइंगल APR इज सिमिलर टू ट्राइंगल RQB। ये प्रूफ करना है। फिर बोल रहा है, वो एक एंगल की वैल्यू दे रखी है उसने, वो कह रहा है फाइंड एंगल RQB, फाइंड एंगल RQB पे क्वेश्चन मार्क। इफ एक एंगल दे रखा है, एंगल PAR इज 35। ये मेरे पास इस क्वेश्चन में दे रखा है गिवन। ठीक है, अब मुझे क्या फाइंड करना है, प्रूफ क्या करना है, ये सारी चीजें प्रूफ करनी है और ये दे रखा है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज इस क्वेश्चन में, ध्यान से ऑब्जर्व करो कि जो डायग्राम बन रहा है, अगर किसी भी सर्कल में ये डायग्राम बना तो सॉल्व करने का एक तरीका है। क्या तरीका है? कि जो दो ट्राइंगल्स उसके अंदर बन रहे हैं ना, पहला काम उनको उठाओ और सिमिलर प्रूफ करो, उसके बाद आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। क्या बोला, समझ में आया? हर क्वेश्चन में जिसमें भी ऐसा डायग्राम बनेगा, करने का एक ही तरीका है। क्या है? जो दो ट्राइंगल मिल रहे हैं ना, उनको उठाओ और सिमिलर प्रूफ करो, और सिमिलर भी आसानी से प्रूफ कर पाओगे, ये भी गारंटी अपने पास। 4 ही टेस्ट है, 4 में से कंफर्म कुछ ना कुछ मिलेगा, हर क्वेश्चन में मिलेगा। ठीक है ये चीज, तो देखते हैं इसको। पहला काम सॉल्यूशन में हमको इनको सिमिलर प्रूफ करना है, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। तो सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं मैं। कौन कौन से ट्राइंगल है अपने पास? इन ट्राइंगल APR एंड ट्राइंगल दूसरा कौन सा है? RQB। ये दे रखा है। ठीक है, बराबर। थोड़ा नीचे लिख देता हूं, इन ट्राइंगल APR एंड ट्राइंगल RQB। अब क्या क्या हो रहा है देखना। APR क्या क्या दिया है जरा देखो ध्यान से। अब उसमें मुझे क्या करना है, इनको सिमिलर प्रूफ करना है। तो मेरे लिए सिर्फ दो चीजें मिल रही, मेरा काम हो जाएगा, बराबर है कि नहीं? दो चीज। अब वो दो चीज कैसे निकाल रहा हूं, उस पे आना। एक देखो यहां पे क्रॉस बनता हुआ दिख रहा है किसी को? एक चीज, ठीक है, तो एक एंगल तो मिल गया। अब अगर कुछ जुगाड़ करके दूसरा एंगल भी सेम प्रूफ कर दूं, मेरा काम हो जाएगा कि नहीं? उसके लिए क्या कर रहा हूं ना, जरा समझने की कोशिश करना। अब सिर्फ एक ट्रायंगल को ऑब्जर्व करो, इन ट्रायंगल APR क्या क्या है? ये जो APE क्या है जरा देखो। सर्कल के सेंटर को उसके ऊपर ही किसी भी एक पॉइंट टच कर दिया तो क्या है? रेडियस है क्या? सेम तरीके से P से ये R, ये वाला ये भी रेडियस है। तो फर्स्ट थिंग मुझे क्या मिले यहां पे? AP इज इक्वल्स टू PR। क्या है ये? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, बराबर। अब अगर एक ट्रायंगल के अंदर दो एंगल सेम हो गए तो ट्रायंगल कौन सा हो जाता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाता है, बराबर ना। क्लास 9 में हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है आइसोसेलेस ट्रायंगल की। तो अगर मेरे पास ABC ये ट्रायंगल आइसोसेलेस है, यानी सपोज AB और AC सेम है, तो क्या होता है? एंगल्स अपोजिट टू द कॉन्ग्रुएंट साइड्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। ये प्रॉपर्टी है आइसोसेलेस ट्रायंगल की। तो AB के सामने कौन सा एंगल है? C। AC के सामने कौन सा एंगल है? B। तो ये दोनों एंगल भी सेम हो जाएंगे, ये प्रॉपर्टी है। अब अपने ट्रायंगल में क्या हो रहा है? अपना ट्रायंगल कैसा है? कुछ ऐसा दिख रहा है, ये है PAR, ये और ये दोनों रेडियस है। अभी अभी देखा, तो इसका मतलब इसके सामने वाला एंगल ये, इसके सामने वाला एंगल ये, दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, बाय प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये लिख सकता हूं। तो लिख दो, क्या है यहां से मुझे क्या मिल जाएगा? देयरफॉर एंगल PAR ये बराबर हो जाएगा एंगल PAR किसके बराबर हो जाएगा? ARP या PRA के। कहां से लाया मैं? ये प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल से उठा के लाया। ठीक है, इसको रफ कर दे रहा हूं। इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है ये चीज? अब ऐसा ही कुछ काम
ट्रायंगल नंबर 2 में भी हो रहा है। क्या है ट्रायंगल नंबर 2? उसको भी उठा रहा हूं मैं। इन ट्रायंगल, अब APR के बाद कौन सा है? RQB। अब इस ट्रायंगल में क्या हो रहा है देखो, RQB। तो अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूं, ये भी रेडियस है, सेंटर को उसके ऊपर के एक पॉइंट से टच किया, और ये भी रेडियस है Q से लेके B। तो यहां से मुझे क्या मिल रहा है? RQ इज इक्वल्स टू QB। रीजन वही, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है। अब जो काम इधर हुआ तो वही इधर भी होगा। ट्रायंगल कैसा दिख रहा है? ये ऐसे कुछ तो दिख रहा है, RQB, बराबर। ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या सेम है? ये सेम है और ये सेम है, बराबर। फिर से प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, यहां से मुझे क्या मिल गया? ट्रायंगल RQB आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल अप्लाई करेंगे। तो क्या होगा? इसके सामने वाला ये और इसके सामने वाला ये, दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट। जरा लिखो क्या नाम है इनका। ये इंप्लाई कर देगा एंगल QRB बराबर होगा एंगल RBQ के। रीजन, प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नहीं खत्म हुआ, उतना पार्ट हो गया। ठीक है, इसको मैं क्या दे रहा हूं? इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से देखो, इसी के अंदर ये क्रॉस बन रहा था जो पहले नोटिस किया था हमने। लिख दो उसको, क्या है वो? एंगल ARP बराबर होगा एंगल किसके? QRB के। रीजन क्या है? ये अपोजिट एंगल। इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 3। ठीक है। अब क्या क्या मिल रहा है जरा देखो, तीनों इक्वेशन को ऑब्जर्व करना। क्या है? पहले वाले में मैंने ये जो डायग्राम बन रहा है ट्रायंगल का, मैं साइड में बना रहा हूं, ठीक है, ताकि थोड़ा सा और आपको क्लियर हो जाए कि इसके अंदर क्या हो रहा है और हमने क्या किया है। यहां पे R है, P है, A है, Q है, B है। जो ट्रायंगल का डायग्राम बन रहा था ना, मैंने उसको बाहर निकाल दिया इस डायग्राम को। अब अपन ने क्या क्या प्रूफ किया है उसको आते हैं। फर्स्ट डायग्राम में, फर्स्ट इधर मैंने क्या किया, ये और ये सेम थे, तो ये वाला एंगल इसके बराबर प्रूफ किया। ठीक है। फिर हम इस ट्रायंगल में आए, तो यहां पे ये दोनों रेडियस थे, तो मैंने ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम किया, बराबर। उसके बाद ये दोनों आपस में सेम मिले क्या? देखो अपोजिट एंगल है, तो क्या हो रहा है? ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, और ये दोनों आपस में बराबर, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल भी सेम हो जाएंगे क्या? समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? ये इसको सेम, ठीक है, ये इसको सेम, और आपस में ये भी सेम। फॉर एग्जांपल वैल्यूज देता हूं, मैंने बोला ये एंगल 20 है। अब अगर ये एंगल 20 है तो ये भी 20 होगा, क्योंकि दोनों इक्वल है। अब अगर ये भाई साहब 20 है तो इनको भी 20 होना पड़ेगा, क्योंकि अपोजिट एंगल है, बराबर। और अगर ये 20 हो गया तो इसको भी 20 होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों सेम है। दिख रहा है क्या? चारों के चारों एंगल सेम, मतलब ये वाला कोना और ये वाला कोना भी सेम, यहां से मिल जाएगा मुझे। तो फ्रॉम 1, 2 and 3 में क्या बोल सकता हूं? फ्रॉम 1, 2 and 3 ये दोनों एंगल सेम। कौन कौन सा एंगल? एंगल इसको लिख सकता हूं मैं PAR बराबर है एंगल ये वाला QBR या RBQ, RBQ। ये समझ में आ गया क्या? ये क्लियर है क्या किया मैंने? ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, क्या क्या प्रूफ करना है उसकी तरफ चलते हैं। ठीक है। अब ध्यान से देखो, फर्स्ट टाइम तो मुझे क्या प्रूफ करना है? सेगमेंट AP इज पैरेलल टू BQ। अब ये AP और BQ का है, देखो ये AP, ये ऐसे दिख रही है यहां पे AP, फिर यहां पे दिख रही है BQ, बराबर। ये दो लाइन पैरेलल है, ये प्रूफ करना है। तो अगर मैंने इसको ट्रांसवर्सल मान लिया, ठीक है, किसको? AB को ट्रांसवर्सल मान, तो Z क्लियर, Z बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो मतलब ये दो पैरेलल लाइन और ये ट्रांसवर्सल कांसेप्ट अप्लाई कर सकता हूं। मुझे क्या करना है? इन दोनों को पैरेलल प्रूफ करना है, बराबर है। तो क्या करेंगे हम लोग? अगर एक अल्टरनेट एंगल की जोड़ी सेम हो गई, मेरा काम हो जाएगा। मतलब अगर ये एंगल सेम मिल गए तो हम लोग डायरेक्ट बोल देंगे बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट, लाइन पैरेलल है। अब जरा देखो ये एंगल सेम मिले हैं क्या? PA यहां पे कहीं पे बीच में R है,
ठीक है। तो अगर मैं ये पी ए आर बोलूं या पी ए बी की बात करूं, यही वाला एंगल क्रिएट हो रहा है वहां पे, ठीक। दूसरा आर बी क्यू, अभी बराबर बताया है, आर बी क्यू बोलूं या ए बी क्यू बोलूं, यही वाला कोना आ रहा है, मतलब ये दोनों एंगल बेसिकली क्या है, अल्टरनेट एंगल्स है। तो मुझे क्या मिला, दो पैरेलल लाइन, दो लाइंस और एक ट्रांसवर्सल के बीच में अल्टरनेट एंगल की एक जोड़ी सेम मिल गई। तो हम लोग क्या बोल देंगे, बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट लाइंस आर पैरेलल। तो यहां से डायरेक्ट हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट, सीधा सीधा हम लोग क्या बोल देंगे, सेगमेंट एपी इज पैरेलल टू सेगमेंट BQ, पहला पार्ट खत्म हो गया। अब क्या प्रूफ करना है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो मुझे क्या प्रूफ करना पड़ेगा, अगर मैंने प्रूफ कर दिया कि दोनों के अंदर दो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो मेरा काम हो गया। ये फर्स्ट पार्ट, चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। क्या है सेकंड पार्ट, जरा देखना। इन ट्रायंगल APR एंड ट्रायंगल RQB क्या हो रहा है, देखो। पहला, ये दोनों कोना सेम, अपोजिट एंगल, दोनों ट्रायंगल में एक एक मिल गया। क्या है ये, एंगल ARP बराबर हो जाएगा एंगल QRB के। रीजन क्या है, अपोजिट एंगल। चलो एक मिल गया। अब अगर इन्हीं दो ट्रायंगल में एक और एंगल मिल गया, मेरा काम हो जाएगा। वो कौन सा एंगल है, देखो ये दोनों एंगल तो अभी अभी अपन ने प्रूफ किया ना, ये वाला, फ्रॉम इक्वेशन नंबर कहां गया, ये इक्वेशन स्टार। क्या हो रहा है, PAR कहां है, PAR ये वाला एंगल है। फिर बोल रहा है RBQ कौन सा है, RBQ ये वाला एंगल, मतलब दो ट्रायंगल में एक और एंगल सेम है। क्या है ये, एंगल PAR बराबर है एंगल RBQ के। रीजन फ्रॉम स्टार लिख सकता हूं मैं। तो यहां से मुझे क्या मिला, दो ट्रायंगल के अंदर दो करस्पॉन्डिंग एंगल की जोड़ी से, मतलब एंगल टेस्ट से एंगल्स सिमिलर हो गए। तो देयरफॉर ट्रायंगल APR सिमिलर है ट्रायंगल RQB के। रीजन एंगल टेस्ट, क्वेश्चन हो गया खत्म। क्लियर है क्या किया इसके अंदर। अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, देखते हैं थर्ड पार्ट में क्या प्रूफ करने के लिए बोल रहा है वो। थर्ड पार्ट क्या है, देखो बोल रहा है एंगल RQB, अगर RQB की वैल्यू फाइंड करो, अगर PAR 35, अब PAR किधर है, PAR मतलब ये वाला एंगल 35 दिया है, ठीक है। और RQB पूछ रहा है, कहां है RQB, यानी ये वाला कोना पूछ रहा है। मैं एक बार डायग्राम बनाता हूं, ठीक है, जिससे चीजें और आसान हो जाएगी और क्लियर हो जाएगी आपको। RPAQB, अब उसने क्या दिया है मुझे, एक ही चीज दे रखी है, एंगल PAR 35 दिया है। मतलब ये PA, अगर ये 35 है तो फिर ये 35 होगा, ये 35 है तो ये 35 होगा, और ये 35 है तो ये भी 35 होगा, और मुझे ये फाइंड करना है। तो वो जो कोने वाला ट्रायंगल है उसके अंदर देखो दो एंगल मिल गए, तीसरा ढूंढना है, बराबर ना। तो एंगल सम प्रॉपर्टी यहां पे लग सकती है, तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो वहां से वो एंगल मिल जाएगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, इन ट्रायंगल RQB क्या क्या है हमारे पास, एंगल QRB प्लस एंगल RBQ प्लस एंगल RQB, ये हो जाएगा 180 डिग्री। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी, वैल्यूज पुट करो, ये 35 है, ये 35 है, प्लस RQB फाइंड करना है। तो एंगल RQB क्या हो जाएगा, 180 माइनस ये 70 हो जाएगा, वहां भेज दिया 70। तो एंगल RQB कितना हो गया, 110। क्वेश्चन हो गया खत्म, तीनों चीजें सॉल्व कर दी हमने, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग अब आगे वाला क्वेश्चन क्या है, ठीक। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इन फिगर 3.28 क्या कह रहा है इस फिगर में,
the circles with centers A and B touch each other at point E. ठीक है, फिर कह रहा है लाइन L is common tangent to both the circles which touches each other at point C and D respectively. फिर कह रहा है find the length of CD if the radii of the circles are 4 and 6 centimeters. अब क्या क्या गिवन में क्या है मेरे पास, देखो गिवन में पहले बोल रखा है सर्कल्स with centers A and B touch each other at point E. ये बात दे रखी है. फिर कह रहा है लाइन L इज कॉमन टेंजेंट. क्या दिया है? लाइन L इज कॉमन tangent to both the circles touching each other at point C and D. अब रेडियस दे रखा है दोनों सर्कल्स का. रेडियस क्या है? रेडियस आर 4 and 6. छोटे वाले का रेडियस 4, बड़े वाले का रेडियस 6. तो रेडियस आर 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली. ये बात दे रखी है. अब फाइंड क्या करना है मुझे? टू फाइंड, ठीक है, क्या फाइंड करना है मुझे? डिस्टेंस ऑफ CD. ये जो CD बन रहा है ना ऊपर, उसका लेंथ फाइंड करना है. बराबर. फाइंड द लेंथ ऑफ सेगमेंट CD. मुझे क्या निकालना है? ये लेंथ ऑफ CD ये मुझे फाइंड करना है. ये क्वेश्चन में दिया है. अब ये पूरी चीज ही जो फाइंड करनी है, इसको करने के लिए हम लोग कुछ कंस्ट्रक्शंस करेंगे जो आपको बहुत ध्यान रखना है. और कंस्ट्रक्शन नहीं आया, अगर वो नहीं कर पाए तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा. ये पहली बात है. ठीक है, तो पहला आपको ये जो दे रखा है कंस्ट्रक्शन क्या कर रहा हूं वो ध्यान से देखना. हमको पहले तो वो करना पड़ेगा इसके अंदर कंस्ट्रक्शन. पहला जो सेंटर है उसको उस पॉइंट पे जोड़ दो जहां पे टेंजेंट टच कर रहा है. तो पहले मैंने क्या किया? ज्वाइन किया AC and BD. AC and BD. तो फर्स्ट थिंग ये कुछ तो होगा, ये एट ये. ठीक है, ये किया. अब दूसरा, एक स्ट्रेट लाइन बनानी है जो A और B को ज्वाइन करे और पास हो जाए A से. सेकेंड थिंग, ड्रॉ या फिर ज्वाइन AB. अब जब AB को आप ज्वाइन करोगे तो वो पॉइंट E को टच करते हुए जाएगी, मतलब पॉइंट E से पास होगी. यहां पे सच दैट A डैश E डैश B. अब ये A डैश E डैश B का मतलब ये जो लाइन AB है वो इस तरीके से है कि A E और B कोलिनियर है, सेम लाइन के अंदर आ रहे हैं, ऐसे दिखा दिया. तीसरा कंस्ट्रक्शन जो इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना है, जो ये छोटा वाला सर्कल है ना, वहां से एक परपेंडिकुलर, उसके सेंटर से एक परपेंडिकुलर डालना है बड़े वाले सर्कल पे. यहां पे मतलब मैं क्या कर रहा हूं? ड्रॉ कर रहा हूं एक परपेंडिकुलर. ड्रॉ ये कुछ ऐसे है. इसको M बोल देता हूं. मैंने क्या किया? ड्रॉ AM परपेंडिकुलर टू BD. ये बहुत इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन है जो आपको आने चाहिए. जो याद नहीं रहेंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा. पहला, सेंटर को टेंजेंट वाले पॉइंट से जोड़ो, उसके बाद दोनों के सेंटर को आपस में जोड़ो, फिर छोटे वाले सर्कल के सेंटर से बड़े वाले सर्कल पे एक परपेंडिकुलर डालना है. डाल दिया. अब क्या क्या चीजें क्रिएट हो रही है उस पर आते हैं हम लोग. अब चलता हूं मैं सॉल्यूशन पे. हमको ढूंढना क्या है? हमको ढूंढना है CD. ये जो ये दे रखा है इसका लेंथ ढूंढना है. ठीक है, अब इस चैप्टर के सबसे पहले हमने एक थ्योरम पढ़ा. क्या था उसका नाम? टेंजेंट थ्योरम. क्या बोलता है? अगर सर्कल के सेंटर को टेंजेंट वाले पॉइंट पे टच किया तो जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का होगा. सेम. तो क्या हो जाएगा? देयरफॉर बाय फर्स्ट लाइन, बाय टेंजेंट थ्योरम. टेंजेंट थ्योरम क्या हो जाएगा बाय टेंजेंट थ्योरम? ये वाला एंगल ACD, एंगल ACD. और दूसरा एंगल कौन सा है?
बी डी सी, एंगल बी डी सी ये दोनों 90 डिग्री के हो जाएंगे क्या? हाँ भाई साहब हो जाएंगे पहला, ठीक। उसके बाद क्या, ये देखो ये जो फिगर दिख रहा है क्या, ये वाला फिगर, ये मेरा इंटरेस्ट इधर है, क्या है? ए एम बी डी बराबर इन क्वाड्रिलेटरल ए एम बी डी। प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या है? सम ऑफ ऑल द एंगल इज 360 डिग्री, बराबर ना? इन क्वाड्रिलेटरल ए एम बी डी सारे एंगल का सम कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। तो अब यहां पे देखना, मेरे पास ये एक एंगल, ये दो एंगल, ये तीसरा इधर 90 डिग्री का है, चौथा बाकी है, ठीक है। चौथा निकाल सकते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा जरा देखो इधर, एंगल ए सी डी प्लस एंगल एम डी सी प्लस एंगल डी एम ए प्लस एंगल एम ए सी इज 360। चारों के चारों एंगल लिख दिए। अब ये ए सी डी देखो, ए सी डी ये वाला एंगल 90 डिग्री है, प्लस एम डी सी ये वाला एंगल 90 डिग्री, प्लस डी एम ए कहाँ है? डी एम ए ये वाला एंगल 90 डिग्री, प्लस ये एम ए सी बराबर 360। ये एम ए सी कौन सा है? ये वाला एंगल। तो यहां से क्या हो जाएगा? एंगल एम ए सी विल बी 360 माइनस 270। तो ये एंगल एम ए सी ये भी 90 डिग्री का मिल गया, मतलब जो ये वाला कोना है ये भी 90 डिग्री का। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है एम ए एम डी सी, इसके चारों के चारों एंगल 90 डिग्री के, मतलब दो ही पॉसिबिलिटी है इसकी, या तो ये स्क्वायर का टाइप होगा या तो रेक्टेंगल का टाइप होगा। बट ध्यान से शेप देखो, ये बड़ा है और ये छोटा है, मतलब ये क्या होगा? रेक्टेंगल ही होगा, बराबर है? समझ में आ रहा है? अगर ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके चारों एंगल 90 डिग्री के है, तो वो भाई साहब के पास सिर्फ दो पॉसिबिलिटी है, या तो वो स्क्वायर बने या तो रेक्टेंगल बने। अब इसमें अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, शेप तो रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है, तो मतलब यहां से क्या बोल सकता हूं मैं? देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ए एम बी डी इज रेक्टेंगल। ये मिल गया मुझे। अगर ये ए एम बी डी रेक्टेंगल है, मतलब अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो क्या क्या है अपोजिट साइड्स? पहला मुझे मिला AC इज इक्वल्स टू MD, पहली चीज। दूसरी AM इज इक्वल्स टू CD। अब समझ में आया क्या आपको कि मैंने इसको छोटे वाले जो अंदर क्वाड्रिलेटरल था इसको ट्रायंगल, मैंने इसको रेक्टेंगल क्यों प्रूव किया? मुझे अपना एम क्या है? CD ढूंढने का, बराबर? मेरा एम यही है। मैंने क्या दिखाया? CD की वैल्यू AM के बराबर है। यहां से मैं अगर AM ढूंढ लूंगा तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिजल्ट, इस चीज को पाने के लिए मैंने इतनी सारी कलाकारी की है, और कुछ नहीं, बस इसको पाने के लिए। अब इसका यूज कैसे करना है अभी देख लेंगे हम लोग। फिलहाल यहां तक की बातें क्लियर है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन के। अब ध्यान से देखना, AC इज इक्वल्स टू DM, बराबर ना? अब ये भी प्रूफ किया है, रेक्टेंगल है। अब ये AC क्या है? देखो सर्कल के सेंटर को सर्कल के ऊपर के एक पॉइंट से टच किया है, मतलब छोटे वाले सर्कल की रेडियस है कितनी है? 4। तो अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगी। एक ये चीज है ना, इसको थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूं मैं, मतलब ऐसे कुछ है। देखो यहाँ पे D है, बीच में कहीं पे ऐसे M है, और फिर सॉरी ये B है, ठीक है। अभी हमने बोला AC और DM या MD की वैल्यू सेम है। यहां से मैं बोल दूं क्या? इंप्लाइज MD का वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, बोल सकता हूं, क्योंकि AC भी तो 4 ही है ना, छोटे वाले सर्कल की रेडियस है। अब ये पूरी की पूरी 4, ठीक है, बराबर। अब ये जो BD है, ये BD ये क्या है? B से D ये पूरा डिस्टेंस, सर्कल के सेंटर को उसके ऊपर के एक पॉइंट से टच किया, मतलब क्या है? बड़े वाले सर्कल की रेडियस है क्या? है ना? कितनी है? 6। मतलब ये पूरा डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर का है, और ये डिस्टेंस 4 है, तो ये बचा हुआ कितना होगा? 2 मिलेगा, बस उसको लिखो। हियर क्या है मेरे पास? BD दो लोग का सम है, किसका किसका? BM प्लस MD। अब ये BD खुद 6 है, BM पता नहीं है, और ये 4 है, तो BM कितना आ गया मेरे पास? 2 सेंटीमीटर, ठीक। अब ये क्यों ढूंढा है अभी पता चल जाएगा मैंने BM की वैल्यू क्यों ढूंढी है। इसी फिगर में क्या आपको ऐसा डायग्राम बनता हुआ दिख रहा है क्या?
देखो जहां पे ये 90 डिग्री का है, दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, पाइथागोरस लगा सकता हूं। कैसे लगेगा पाइथागोरस? क्या क्या है मेरे पास? ये ए बी, ए बी, ये क्या है? ए बी, देखो जरा, ए बी बोल दो क्या? ऐसे दो सर्कल्स जो एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, उनके सेंटर का डिस्टेंस है, बराबर। तो ए बी क्या हो जाएगा? ए बी विल बी बड़ा वाला रेडियस प्लस छोटा वाला रेडियस, यानी R1 प्लस R2। तो ए बी क्या मिल जाएगा मुझे? 6 प्लस 4, यानी ए बी आ गया 10 सेंटीमीटर। दिख रहा है ये चीज? ठीक है, अब इधर आ जाओ। ए बी मेरे पास 10 दिया है, बी एम की वैल्यू मैंने 2 निकाली है, तो क्या यहां पाइथागोरस लगा के ए एम नहीं मिल जाएगा? और जैसे ही ए एम मिला, सी डी मिल गया। समझ में आया क्यों किया ये ढूंढा क्यों मैंने बी एम? क्योंकि मुझे यहाँ पे पाइथागोरस अप्लाई करना था। तो क्या हो जाएगा मेरे पास आगे? इन ट्रायंगल ए एम बी बाय पाइथागोरस का थ्योरम क्या हो जाएगा? 90 डिग्री, तो ये हाइपोटेनियस। तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एम का स्क्वायर प्लस एम बी का स्क्वायर। ए बी कितना है? 10, तो ये 10 का स्क्वायर, ए एम का स्क्वायर प्लस बी एम कितना है? 2, तो ये 100 माइनस 4, ए एम का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 96, बराबर। अब ये कैसे लिख सकता हूं इसको 96 को? ए एम इज इक्वल टू अंडर स्क्वायर ऑफ 96। ये कितना आएगा जरा कैलकुलेट करना। 96 48, मतलब ऐसे लिख सकता हूं क्या? 16 इंटू 6, ये 16 बाहर निकल के 4 बन जाएगा, तो ये आ गया 4√6 सेंटीमीटर। तो ए एम की वैल्यू मिली। ए एम किसके बराबर है? सी डी के। देयरफॉर लेंथ ऑफ सी डी विल बी व्हाट? 4√6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन हो गया खत्म। और इसी के साथ प्रैक्टिस सेट 3.2 का आखिरी क्वेश्चन भी खत्म हो गया। ठीक है, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।